और मानव देह का परम लाभ क्या है, ये जो हम बताने जा रहे हैं, यही परम लाभ है। यहीं से हमारी दिनचर्या है और यहीं से परमार्थ प्रारंभ हुआ है। क्या चाहिए तुम्हें? हमारी तरफ से प्रार्थना कभी भगवान से लौकिक वस्तुएं मत मांगना। अपने आप हर आवश्यकता वो पूरी करना शुरू कर देंगे। आप मांगोगे वो निश्चिंत हो जाएंगे, आप नहीं मांगोगे वो चिंतित हो जाएंगे। मनुष्य जन्म में प्रभु को भूल जाना दुर्गति है, प्रभु को नहीं भूलना है। और मानव देह का परम लाभ क्या है, ये जो हम बताने जा रहे हैं, यही परम लाभ है। क्या? गुरुदेव का सबसे पहले वरण करें, क्योंकि सेवा पद्धति, मंत्रानुष्ठान, नाम जप, मन को भाव में प्रवेश कराना, ये सब गुरुदेव से ही होता है, गुरुदेव कृपा से होता है। हमें किस स्वरूप में स्थित होकर अपने आराध्य देव की सेवा करनी है, ये गुरुदेव की कृपा से होता है। ना आप स्त्री हैं न पुरुष हैं, आत्मस्वरूप हैं। हम आत्मस्वरूप में जैसा भाव करते हैं वैसा ही वो स्वरूप अनुभव में आता है। जैसे हमने भाव कर लिया पुरुष, तो अपने को रात दिन पुरुष देखते हैं और स्वप्न में भी कभी अपने को स्त्री नहीं देखते, पुरुष रूप में ही देखते हैं। ये स्वीकृति है। ऐसा नहीं कि सोने के बाद हम जगे फिर हमको खोज करनी पड़े अपनी कि मैं कौन हूं ना, स्वाभाविक मैं पुरुष ही हूं। बहुत बड़ा स्वीकृति का प्रभाव पड़ता है। स्वीकृति में जब संन्यास स्वीकृति थी तो स्वप्न में संन्यास रूप में ही शरीर को देखा गया। जब प्रियालाल की दास्ता का स्वरूप भाव, तो अगर स्वप्न भी आता है तो इस शरीर उसी दास्ता से युक्त कभी संन्यास रूप नहीं आता है। इसका मतलब स्थूल स्वीकृति सूक्ष्म पर प्रभाव डालती है, सूक्ष्म स्वीकृति स्वभाव पर प्रभाव डालती है, और तीनों की स्वीकृति स्वरूप अनुभव करता है। मैं सोया, मैं जगा, मैं खाया, मैं पिया, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं, ये जो स्वरूप मैं तत्व है, उसी का जो पावर अंतःकरण में मैं तत्व पे पड़ रहा है, जो स्वीकृति होती है, बड़ा सूक्ष्म विषय, वही हमें अनुभव में आता है। महारस प्राप्ति के लिए भावों की स्थितियां बताई गई हैं। सबसे पहला भाव शांत भाव। कोई भी द्वंद्व तुम्हें अशांत न कर पावे। सुख में हर्ष रूपी दोष आता है और दुख में शोक रूपी दोष आता है। मान में मद जागृत होता है, अपमान में बहुत ही क्लिष्ट वृत्ति जागृत होती है। ये सब द्वंद्व है। जब सब द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली जाती तब एक भाव स्थित होता है जिसे कहते शांत भाव। मतलब समदर्शी महापुरुष, शांत भाव। अब इसके ऊपर का भाव है दास्य भाव। अब यहां से प्रीति प्रारंभ होती। शांत भाव मुक्त पुरुष है। ये जो प्रेम के भावों का वर्णन किया गया है, छोटी बातें नहीं है। शांत भाव समदर्शी, निरपेक्ष, निष्प्रिय, द्वंद्वातीत, गुणातीत, इसके ऊपर अब प्रीति प्रारंभ होती है दास्य भाव। अभेद होकर भेदभाव, अभेद स्थिति में भेद, ये मेरे स्वामी मैं इनका सेवक। गाढ़ स्थिति, केवल स्वामी ही स्वामी, मैं सेवक, ये लीन हो गया, बस सेवा हो रही, स्वामी है। सख्य भाव, उससे भी बढ़कर, दास्य भाव से बढ़कर प्रेम का प्रकाश इसमें हुआ। दास के अंदर सुख प्रदान करने की लालसा है, पर स्वामी की अदब के साथ, आज्ञा के अनुसार। सख्य में
हम मनमानी खेल उनके साथ खेल सकते हैं, वो हमारे मित्र हैं।